रावण के ये अधूरे सपने पूरे हो जाते तो धरती नहीं होती ऐसी। दोस्तों, रावण एक तरफ जहां महापंडित और महाज्ञानी व्यक्ति था, वहीं दूसरी तरफ अपनी शक्ति और ज्ञान के घमंड में उसने खुद को ही भगवान मान लिया था। रावण की कुछ ऐसी इच्छाएं और सपने भी थे जो अगर पूरे हो जाते तो धरती ऐसी नहीं होती जैसी आज हम देख रहे हैं। बता दें, रावण का सपना था कि वो शराब से दुर्गंध खत्म करना चाहता था। रावण उस समय में भी विज्ञान और तकनीक का जानकर था, लेकिन उसके इस सपने के पीछे उसकी गलत मंशा थी। दरअसल रावण ये सोचता था कि अगर शराब गंधहीन हो जाए तो हर कोई इसका सेवन कर सकेगा, जिसके बाद लोगों में असुरी शक्तियां बढ़ेंगी, जिससे रावण और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इतना ही नहीं, लंकापति रावण का एक और अधूरा सपना था कि वो इंसान के खून का रंग सफेद करना चाहता था। कहा जाता है कि रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान करोड़ों लोगों का खून बहाया था, जिस वजह से सभी नदियां, सरोवर लाल हो गई थी और पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा था। इसलिए रावण चाहता था कि खून का रंग लाल की जगह सफेद हो जाए, ताकि किसी को पता ही न चले कि उसने किसी का वध किया है। वहीं बता दें, रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां का निर्माण करना चाहता था। वो जानता था कि भगवान की पूजा लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना के लिए ही करते हैं। इसीलिए वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाकर सीधा भगवान को चुनौती देना चाहता था और चाहता था कि लोग भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करें। अगर रावण की ये इच्छा पूरी हो जाती तो अच्छे बुरे सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। रावण का यह सपना पूरा होता उससे पहले वो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। इसके साथ ही रावण सोने में सुगंध डालना चाहता था। आप सभी ने सुना होगा कि लंका पूरी सोने की बनी हुई थी। ये बात दर्शाती है कि रावण सोने का बहुत शौकीन था। और तो और वो चाहता था कि सोने में सुगंध आ जाए, ताकि सुगंध से जान लिया जाए कि सोना कहाँ है और उसे खोजने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही रावण चाहता था कि दुनिया में हर इंसान के पास इतना धन हो कि लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना छोड़ दें। लेकिन उसका यह सपना भी अधूरा रह गया। यही नहीं, यहाँ तक कि रावण विश्व के सातों समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था, ताकि पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और तो और वो काले रंग को गोरा करना चाहता था। दरअसल रावण का पूरा शरीर काले रंग का था। काला रंग होने की वजह से महिलाएं अक्सर रावण और पूरी असुर जाति का अपमान करती थीं। इसी वजह से रावण चाहता था कि जितने भी लोग काले हैं, उनके शरीर का रंग गोरा हो जाए, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान न कर सके और लोगों के बीच में रंग को लेकर भेदभाव न रहे। इसके साथ ही रावण का आखिरी अधूरा सपना था कि धरती पर भगवान की पूजा न की जाए। रावण खुद को इतना बलशाली समझता था कि उसकी इच्छा थी कि पूरी दुनिया में हर कोई सिर्फ उसे ही पूजे। उसने इसके लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका। तो देखा आपने रावण के कौन से सपने अधूरे रह गए, और अगर वो पूरे हो जाते तो क्या होता। वहीं दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, इतना शक्तिशाली और मायावी होने के बाद भी रावण ने कभी भी माता सीता को छुआ क्यों नहीं? दरअसल वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 26 के अनुसार एक बार रावण आराम फरमाने के लिए कुबेर के शहर अलाका गया। कुबेर का शहर हिमालय के पास था। वहीं से रंभा गुजर रही थीं। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर रावण मोहित हो गया और रंभा को बुरी नीयत के साथ रोक लिया। इस पर रंभा ने रावण से उसे जाने देने की प्रार्थना की। इसके साथ ही कहा कि आज वो आपके भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर से मिलने का वादा दिया है। मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूं। लेकिन इन बातों का रावण पर कोई असर नहीं पड़ा।
जिसके बाद उसने रंभा के साथ जबरदस्ती की और उसका हरण कर लिया। और तब रावण ने हर रिश्ते को तार तार कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ जबरन अपनी नियत पूरी की और फिर रंभा को उसी हालत में वहीं छोड़कर निकल गया। इस घटना के बाद रोती बिलखती हुई रंभा अपने पति नलकुबेर के पैरों पर जाकर गिर पड़ी। उसने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सेना बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने मेरे साथ जबरदस्ती नजदीकियां बनाई। अपनी पत्नी के साथ हुए इस दुराचार से क्रोधित होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण ने किसी भी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के अपने महल में रखा या उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा। इसी श्राप के डर के चलते रावण ने माता सीता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की और न ही उन्हें कभी हाथ लगाया। लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी क्यों नहीं गईं वनवास? दोस्तों, जहां एक और रामायण में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और राम भक्त हनुमान के अनेक किस्से सुनने को मिलता है, तो वहीं इस रामायण में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। इनमें से एक नाम है उर्मिला, जो माता सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी थी। उर्मिला के बारे में कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब श्री राम और देवी सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास चले गए थे, तो फिर वो अपने पति के साथ वनवास क्यों नहीं गई? तो इस बात का जवाब आज हम देंगे आपको। दरअसल जब राम जी को वनवास मिला तो पत्नी धर्म निभाने के लिए सीता भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। जब ये बात लक्ष्मण जी को पता चल तो बड़े भाई की सेवा के लिए उन्होंने भी वन जाने का निश्चय किया। इसके बाद जब ये बात उर्मिला तक पहुंची तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वो उन्हें भी अपने साथ ले चले, ताकि वो भी अपना पत्नी धर्म निभाना सकें। लेकिन तभी लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और उनसे कहा, प्रिय, तुम्हें यही महल में रहना होगा, क्योंकि यहाँ रहकर तुम अपने पत्नी धर्म के साथ बहू का धर्म भी निभा पाओगी। भैया के वनवास जाने की खबर ने पिताजी और माताओं को बहुत दुखी कर दिया है। तुम्हें यहाँ रहकर माता पिता को संभालना है। अगर तुम यहाँ रहकर इनका ख्याल रखोगी तो मैं बिना किसी चिंता के वन में भैया भाभी की सेवा कर पाऊंगा। ये समय हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे समय में मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अपने पति लक्ष्मण की आज्ञा का पालन करने के लिए उर्मिला उनके साथ नहीं गई। वहीं जानकारों की माने तो लक्ष्मण जी उर्मिला को इसलिए भी साथ नहीं ले गए थे क्योंकि वन में उनका सारा समय भैया भाभी की सेवा में जाता। ऐसे में वो उर्मिला को उचित समय न दे पाते। इसलिए सभी की भलाई को देखते हुए वो उन्होंने उर्मिला को अपने साथ वन ले जाने से मना कर दिया। लेकिन महल में रहकर भी उर्मिला ने जिस तरह से अपना पत्नी धर्म निभाया उसे जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उर्मिला के त्याग और पति प्रेम की ये कथा आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। पौराणिक कथाओं की माने तो जब तक लक्ष्मण वन में रहे तब तक उर्मिला महल में सोती रही, यानी कि 14 साल तक अपने पति का साथ देने के लिए उर्मिला सोती रही। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल वनवास के पहले दिन श्री राम और सीता तो सो गए, लेकिन उनकी सेवा और रक्षा के लिए लक्ष्मण जी रात भर जागते रहे। ये देखकर नींद की देवी लक्ष्मण जी से मिलने गई और उन्हें बताया कि वो जो कर रहे हैं वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस पर लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया और कहा कि वो 14 साल तक के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें, यानी कि 14 साल तक उन्हें नींद न आए, ताकि वो अपने भैया भाभी की सेवा कर पाएं। इस पर
निद्रा देवी ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा करना सृष्टि के नियम से खिलवाड़ करने जैसा होगा। लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा भक्ति देखकर उन्होंने उनकी ये बात मान ली और उनसे कहा, मैं 14 वर्षों तक आपके पास नहीं आऊंगी, लेकिन आपके हिस्से की नींद का भार किसी को उठाना पड़ेगा। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, अयोध्या में मेरी पत्नी उर्मिला रहती है, आप उसे जाकर ये बात बताएं। नींद की देवी ने ये सारी घटना उर्मिला को बताई। तब उर्मिला ने उनसे कहा, अपने पति की नींद का भार मैं उठाऊंगी। जब तक वो वनवास में रहेंगे तब तक उनके हिस्से की नींद आप मुझे दे दीजिए। मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, जिससे मेरे पति अपने छोटे भाई होने का धर्म अच्छे से निभा सकें। इसलिए उर्मिला 14 साल तक सोती रहीं। आपको बता दें, उनके इसी तप के कारण लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध कर पाए थे, क्योंकि मेघनाथ को केवल वही मार सकता था जो 14 वर्षों से सोया न हो।